Assalamu alaikum. We are going to continue with our part 2 of activity 10.4. Question number 3, it says produce the logic circuit and complete the truth table to represent the following scenario. So look at this question first, then look at this truth table that I have already made. A power station has a safety system controlled by a logic circuit. एक लॉजिक सर्किट के थ्रू उन्होंने एक पावर सेफ्टी सिस्टम बनाया हुआ है। 3 इनपुट्स हैं हमारे पास जो कि S1 डिटरमिन करेंगे, ठीक है। When S is equal to 1, the power station shuts down. So this is the monitoring conditions. जब गैस टेम्परेचर यानी कि G 0 होगा, इसका मतलब है कि गैस टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 160 डिग्रीज है। अगर हमारे पास गैस टेम्परेचर 1 होगा, वो ये इंडिकेट कर रहा होगा कि गैस टेम्परेचर ग्रेटर देन 160 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह रिस्पेक्टिवली आर और डब्ल्यू रिएक्टर प्रेशर और वाटर टेम्परेचर के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जिनकी बेसिस पर एक बाइनरी वैल्यू शो की जा रही है। अब वो कहते हैं कि S1 तब होगा, यानी कि हमारा पावर स्टेशन शट तब होगा अगर गैस टेम्परेचर ग्रेटर देन 160 डिग्रीज हो, यानी कि गैस टेम्परेचर ग्रेटर देन 160 हो। दिस वन, यानी कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूं G जो है वो हमारे पास 1 हो, एंड इसका एंड हमने बनाना है वाटर टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि वाटर जो है वो 0 हो। इतनी कंडीशन ये हमें बता रही है। जो फर्स्ट लाइन है उस लाइन को रीड करते हुए हमने इतनी सी स्टेटमेंट बना दी है। नेक्स्ट लाइन कहती है और, इसको हमने अब ब्रैकेट्स में लगा देना और दरम्यान में हमारे पास और आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है गैस टेम्परेचर हमारे पास, मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, चलो इसको भी कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट कहता है गैस टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 160 डिग्रीज है, यानी कि ये वाली कंडीशन फुल हो रही है। और G इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एंड, फिर से एंड आ गया। अच्छा, एक चीज और हमें पता है कि जब हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू है यानी कि G1 है, इसका मतलब है कि G है, और अगर G इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है G नॉट है। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी मैंने G इज इक्वल टू 1 लिखा है तो मैं इसको G भी लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मैंने जो W इज इक्वल टू 0 लिखा है तो मैं इसको W नॉट भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सही करके लिखती हूँ। हम लोग सारा ना ऑपरेटर्स में लिख लेते हैं, G एंड W नॉट, फिर क्या है और, फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, अभी हम लोग इसको मुकम्मल रीड कर रहे थे तो हम इसको दोबारा से करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया था G 0 है एंड रिएक्टर प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 10 बार है। रिएक्टर प्रेशर ग्रेटर देन 10 बार है, यानी ये R1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं G नॉट एंड R। और उन्होंने फिर और किया, यानी कि प्लस। अब ये जो प्लस है ये किसके लिए, ये पूरा एक ये है, दिस होल, कि जब भी एक ब्रैकेट बने, जब भी एक ऑपरेशन आता है हम फुल पीछे वाली ब्रैकेट को एक केज में इनक्लोज कर देते हैं, तो ये फुल एक बिगर वन बन जाएगा। और वाटर टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्रीज, वाटर टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्रीज, दिस वन, यानी कि हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली W1 हो गया, एंड रिएक्टर प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 10 है, यानी कि वो भी 1 है। तो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट बड़ी लगेगी और लिखेंगे W एंड R, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लॉजिक बन गई है, हमने ये एक लॉजिक बना दिया। अब इसका लॉजिक सर्किट बनाना था, उस लॉजिक सर्किट को बनाना था और उसका तो टेबल बनाना था। लॉजिक सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया है, वी कैन सी कि आप सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये G की एक वैल्यू जा रही है और एक ये W से ऊपर जाके ये बन रहा है, ये G, ये हमारे पास यहाँ से जो जा रहा है ये W नॉट हो गया, ठीक है। W नॉट ये हो गया। उसके बाद W नॉट और G, ये यहाँ से ये G जा रहा है, ये W नॉट जा रहा है, तो G डॉट W नॉट, G डॉट W नॉट, ये हमारे पास इतना सा आ गया। उसके बाद यहाँ से ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये हमारे पास G नॉट बन गया।
जी नॉट कहाँ पे जा रहा है, इस आर और ये जी नॉट ये मिलके बन रहे हैं, ये हमारा बन गया जी नॉट डॉट आर। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ से एक आर इधर आ रहा है, ये वाला आर, ये इधर से मैंने एक्सटेंशन से लिया, ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास आर बन गया, ये हमारे पास डब्ल्यू बन गया, आर डॉट डब्ल्यू। अब ये यहाँ से इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इन दोनों का और हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जी डॉट डब्ल्यू नॉट ब्रैकेट, क्योंकि एक दरमियान में एक और ऑपरेशन आ रहा है, प्लस जी नॉट डॉट आर। ये अब हमारा यहाँ तक हो गया, हमने ये सारे आहिस्ता आहिस्ता कवर कर लिए। हमारे पास ये जो लास्ट एस है इसको बताना है। अब इस एस क्या कर रहा है, इस वाले को और इस वाले का और ले रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, जी डॉट डब्ल्यू नॉट प्लस, इसके अंदर स्मॉलर ब्रैकेट्स तो लगाने ही लगाने हैं, जी नॉट डॉट आर। अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अब हमने एक प्लस ये ऑपरेशन यूज करना है, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आर डॉट डब्ल्यू। तो इफ यू कैन सी, जो लॉजिक हमने इसको रीड, इस डेटा को रीड करके बनाई, ये वाली लॉजिक, वही लॉजिक ये भी हमारी बन गई है। इफ यू सी, जी डॉट डब्ल्यू नॉट, जी डॉट डब्ल्यू नॉट, जी प्लस जी नॉट डॉट आर प्लस जी नॉट डॉट आर, फिर प्लस डब्ल्यू डॉट आर प्लस आर डॉट डब्ल्यू। इसका बिल्कुल हमने बस उसके वैल्यूज को स्वैप किए हैं, पर आर डॉट डब्ल्यू और डब्ल्यू डॉट आर बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। तब हमारे पास ये आ गया, अब हमारे पास डेटा है, अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज फिल इन करेंगे। ओके, नाउ आई रोट दिस वैल्यूज। अब हम लोग जी नॉट निकालेंगे, यानी इसका इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद अब हम लोग डब्ल्यू नॉट का निकालेंगे, वो भी उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 1 0 1 0 1 0 1 0। अब जी, ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं इसको रिमूव कर देती हूँ थोड़ा सा, हम अब इसको भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमने एक्सप्रेशन ये लिख लिया हुआ है, ठीक है, एस की वैल्यू हमारे पास 1 बन रही है, थोड़ा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने डिलीट कर दी। अब ये हमारे पास ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी डॉट डब्ल्यू नॉट, जी डॉट डब्ल्यू नॉट, इन दोनों का डॉट करना है, 0 0 0 0 1 0 1 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जी डॉट, यानी कि अब हमने इन दोनों को नहीं देखना, बल्कि हमने किसको देखना है, एक इसको देखना है और हमने एक इसको देखना है, इन दोनों का हम लोगों ने नॉट करना है। यहाँ पे 0 1 0 0 1 0, ये दोनों 1 है, ये दोनों भी 1 है, ये 0 हो गए, फिर 0 हो गए, फिर 0 इसकी वजह से, और फिर ये दोबारा से 0 हो गया। अब हमने इसको भी कर लिया। अब नेक्स्ट हमने जो करना है दैट इज आर डॉट डब्ल्यू, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का हमने नॉट करना है। तो ये हमारे पास दोबारा 0 आ गया, यहाँ पे दोनों 1 है, यहाँ पे दोनों जीरोस हैं, फिर 0 है, फिर 0 है, और ये 1 है, इस तरह से हो गया। अब ये नेक्स्ट मेरे पास इतनी जगह नहीं, स्पेस नहीं बची थी, तो इसलिए मैंने उसको एरो बना के ऊपर लिख दिया, बट यू हैव टू राइट इट विद इन द बॉक्स, थोड़ा सा एक्सपैंड करके बनाना है, ठीक है। ये कौन सा बन रहा है, जी डॉट डब्ल्यू नॉट प्लस जी डॉट जी नॉट डॉट आर, ठीक है, इन दोनों का हम लोगों ने एंड और लेना है। तो और लेने के लिए 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 is also 1, 0 plus 0 will be 0, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0। अब लास्ट s जो है, s हमारा ये है, यानी कि हम लोगों ने s के लिए क्या करना है, जो हमारे पास मैं बोल्ड कर देती हूँ, एक हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है साथ में, यानी कि ये वाली वैल्यू जो ये कवर कर रही है, साथ में इन दोनों का हम लोगों ने और लेना है। इन दोनों को और लेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0 0, इसका भी 0, ये आ गया 1 1 1, फिर 0 1 एंड 1। So this is the final answer for question number 3. Okay, so for question number 4, a car's engine management system uses 3 sensors A, B, C. उसने हमारे 3 sensors यूज करता है और वो 3 डेटा ले रहा है, और हमारे पास आउटपुट जो है वो x की फॉर्म में नज़र आ रहा है, x हमारे पास 1 होना चाहिए।
अब उसने हमें कहा है कि ई अगर हमारे पास ये उसने दोबारा से कंडीशन बताई कि एग्जॉस्ट टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 400 होगा तो हमने बाइनरी वैल्यू को 0 सेट कर देना है. Now they are saying output x will generate the value of 1 अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं. उसके बाद आपने उसका तो टेबल बनाना है जो कि मैं यहाँ पे हम बनाएंगे. लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना है which we will make here and लॉजिक सर्किट बनाना है जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया but I'll explain it to you. So मैंने थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक कर दी है. s नहीं है ये x है क्योंकि क्वेश्चन में x लिखा हुआ है. So we will write x as well. Okay. अब यहाँ पर हमारे पास उसने क्या कहा है एग्जॉस्ट टेम्परेचर ग्रेटर देन 400 यानी कि E हमारे पास 0 है एंड क्या है ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 10 बार है जो कि P1 है. उसके बाद हम लोगों ने P हमारे पास अब हम लोगों ने नेक्स्ट और करना है. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे बीच में एक और ऑपरेटर आ जाएगा. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऑयल प्रेशर लेस देन इक्वल टू 10 बार है यानी P0 है. फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और साथ में वाटर टेम्परेचर ग्रेटर देन 110 डिग्री सेल्सियस है यानी कि W इज इक्वल टू 1 हो गया. फिर हमने दोबारा से एक और ऑपरेशन करना है जो कि मिडल सबसे बड़ा होगा. फिर लास्ट में हमारे पास जो है ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 10 बार है दैट इज E इज इक्वल टू 0. ऑयल प्रेशर सॉरी एक सेकेंड मैंने कोई मिस्टेक या P इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड वाटर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 110 यानी W इज इक्वल टू 1 एज वेल. तब हमारे पास अगर इसको मैं लॉजिक एक्सप्रेशन बनाऊं सबसे पहले हम लोग ये कर रहे हैं तो ये क्या होगा E इज इक्वल टू 0 है तो मैं इसको लिख दूंगी नॉट E. आगे क्या लिखूंगी एंड P. ये हमारे पास एक हो गया. उसके बाद ये नोट नहीं है ये नॉट E है अलग है नॉट E. ठीक है, उसके बाद हमारे पास और गेट आ गया. फिर हमारे पास है नॉट P एंड W. फिर उसके बाद हमारे पास एक बड़ा और आ जाएगा तो हमें यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगानी चाहिए आइडियली. उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे और P एंड W. तो ये हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेशन बन जाएगा. इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं E डॉट P प्लस नॉट P एंड W फुल ब्रैकेट प्लस P डॉट W. तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है. मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें. तो ये हमारे पास दोनों तरह से इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है मेक्स यू कंफर्टेबल डूइंग दैट. नाउ विल लुक एट द लॉजिक सर्किट. यहाँ पे हमने क्या किया E था और यहाँ पे जाके वो E नॉट हो गया. यहाँ P था यहाँ से ये P नॉट हो गया. ये E नॉट जा रहा है और ये P जा रहा है तो हमारे पास ये E नॉट डॉट P बन गया. उसके बाद ये यहाँ से P नॉट इधर जा रहा है और यहाँ से ये W जा रहा है. तो ये आउटपुट निकल रही है एंड ऑपरेटर से ये क्या निकल रही है P नॉट डॉट W. अब ये P नॉट डॉट W और E नॉट डॉट P जो है वो एक और ऑपरेटर से गुजर रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास E नॉट डॉट P ब्रैकेट्स और P नॉट डॉट W जो कि हमारा इतना सा पोर्शन हो गया है. यहाँ से हमारे पास P आ रहा है यहाँ से हमारे पास W आ रहा है इनका डॉट हो रहा है तो ये एंड ऑपरेटर हो रहा है तो P डॉट W हो गया. तो X है X हमारे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज X. तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है वो X के अंदर आ जाएगी. अब हम लोग इस तरह से हम इसका लॉजिक सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया. अब इसका तो टेबल देखेंगे E नॉट के लिए हमारे पास पहले तो सबका इन्वर्स आएगा और P नॉट के लिए P का इन्वर्स आएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास E नॉट डॉट P इन दोनों का हम लोगों ने डॉट करना है. तो यहाँ पे हमारे पास 0 है फिर हमारे पास यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे 0 है यहाँ पे भी 0 है फिर यहाँ पे भी 0 है फिर 0 है और फिर दोबारा 0 है. नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है P नॉट डॉट W अब इन दोनों का डॉट करना है. दिस इज 0 इसकी तरफ यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया फिर हमारे पास दोबारा से 0 फिर 0 फिर इसकी वजह से यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 1 एंड देन 0 एंड 0. P डॉट W अब हम लोग करेंगे
द नेक्स्ट ऑपरेट p डॉट w, तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 एंड देन 1। उसके बाद अब ये वाला जो है अगेन इसको यहाँ पर इसके अंदर ही पूरा आना चाहिए, और ये वाला, और अब हम इन दोनों का ई नॉट डॉट पी एंड पी नॉट डॉट डब्ल्यू, इन दोनों का और ऑपरेटर होगा, यानी हम यहाँ पे इनको ऐड कर रहे होंगे, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये 0 रहेगा, यहाँ पे 1, फिर 1, फिर 1, इसके बाद ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 0 एंड देन अगेन 0। एक्स के अंदर क्या करना है, हमने इतना सा पोर्शन जो है ये तो हमारे यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है, इतना पोर्शन ये हमारा इसमें कवर हो गया। अब हमारे पास इसको पी डॉट डब्ल्यू के साथ हमने और कराना है। मैं या तो इस फुल स्टेटमेंट को यहाँ लिख सकती थी, यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख देती थी, वो भी सफिशिएंट होता था, इसलिए मैंने एक्स यहाँ पे सिर्फ लिख दिया। अब इसको और इसको हम लोगों ने और करना है, तो यहाँ पे 1 1 1 0 1 0 and then 1. So this is the final answer for question number 4. For question number 5, it says the following truth table is for a logic gate called the XNOR gate. By completing the truth table below, show that the XNOR gate can be represented by the following logic expressions. तो उन्होंने यहाँ पे हमें XNOR gate का एक truth table बना के दिया है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी सेम वैल्यूज होती है तो आंसर 1 आता है, और जब वैल्यूज ऑपोजिट होती है तो आंसर 0 आता है। हमने एक्सॉर गेट पढ़ा हुआ है। एक्सॉर गेट के अंदर क्या है, एक्सॉर गेट फॉलो करता है कि जब हमारे पास 0 0 होगा यानी सेम वैल्यूज होंगी तो आंसर हमारे पास 0 आता है, पर अगर हमारे पास वैल्यूज चेंज होती हैं तो उसमें आंसर हमारे पास 1 आता था। दैट्स व्हाट हैपेंड इन एक्सॉर गेट। पर अब हम लोग एक्सनॉर कर रहे हैं, यानी कि उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इसलिए इधर वैल्यूज भी ऑपोजिट आ रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि आपने इस ट्रुथ टेबल के अंदर वैल्यूज को फिल इन करना है, और आपने देखना है क्या फाइनल आंसर सेम आता है या नहीं आता। सबसे पहले है ए एंड बी, 0 0 है तो इसका आंसर भी 0 आएगा। देन 0 1 है, उसका आंसर 0, फिर 1 0 आ गया, फिर भी आंसर 0, 1 1 आ गया क्योंकि वो दोनों 1 अब 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉट ए एंड नॉट बी। नॉट ए एंड नॉट बी करने के लिए आइडियली हम लोग क्या करना चाहिए कि हम लोग एक खुद से टेबल के अंदर बना लेते हैं वैल्यूज के लिए जगह, ताकि हम लोग खुद से सॉल्व कर सकें। चलो अब इसका ऑपोजिट करना है, ए का ए नॉट 1 1 0 0 और इट विल बिकम 1 0 1 0। अब उसे कहा है इन नॉट ए और नॉट बी का एंड करना है। अब इन दोनों का एंड करेंगे 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा। अब क्या है ए एंड बी और नॉट ए एंड नॉट बी, यानी इन दोनों का आपस में और गेट कर देना है। तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1। तो अब अगर हम लोग इन फाइनल आंसर्स को मैच करें एक्स वाले फाइनल आंसर से, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, और एक्स नॉर गेट को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम कहें ए डॉट बी प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट। इससे भी ये सेम, ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है। So that's where the question number 5 and activity 10.4 ends. Let me know if you have any problems while solving this exercise.